जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, जहां होंगे वहां मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 3 मार्च हो चुका है और मार्च अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होना है। जी हाँ दोस्तों, दिल की धड़कनें शायद सभी सरकारी कर्मचारियों की बढ़ गई होगी, क्योंकि 30 दिन का भी वक्त नहीं बचा हुआ, मात्र आज देखिए 27 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं यूपीएस बहाल होना पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के ज़माने से ही पेंशन दिया जा रहा है, और जब भारत आज़ाद था और जब भारत अब आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद से जो भी सरकारें आई सभी ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बरकरार रखा और ओल्ड पेंशन स्कीम भी दिया गया, लगातार चलता रहा। लेकिन ऐसा देश में अकाल भी पड़ा, उस समय भी देश के कर्मचारियों को ओपीएस बंद नहीं हुआ, लगातार मिलता रहा। देश की सेवा के प्रति, देश के सेवा के प्रतिफल पेंशन हमेशा मिलता रहा। लेकिन वक्त 2004 जब आया तो ऐसा क्या हो गया कि जो है ओपीएस को हटाकर एनपीएस दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन्होंने एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया वो खुद पेंशन पर जीवित रहे, और जब तक जीवित रहे जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लेते रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी दोहरी नीति हम सरकारी कर्मचारियों को ही क्यों झेलना पड़ता है, यानी कि आपके बारे में बात हो रही है कि आप सरकारी कर्मचारियों को ही दोहरी नीति क्यों झेलना पड़ता है। और अब जब वर्ष 2024 आया तो मोदी सरकार ने यूपीएस का एक बहुत बड़ा झुंझुन्ना लेकर आया, और वो भी एक तरह से कह सकते हैं एनपीएस यूपीएस दोनों को दोनों तकरीबन एक ही भाई बहन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के तमाम नेता कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जैसे जज हो गए और सेना के जवान हैं, वो सभी लोग ओपीएस, देश के तमाम लोग ओपीएस के मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी खा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यूपीएस और एनपीएस का झुंझुन्ना क्यों थमाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करें जब मनमोहन की सरकार थी, उस समय योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाली का लेटर मनमोहन सरकार को दिया था। राजनाथ सिंह ने भी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस बहाली का लेटर मनमोहन सरकार को दिया था। जब मोदी सरकार आई तो ये लोग खुद क्यों चुप होकर बैठ गए हैं, ये भी बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता देते हैं कि ये जो किसी का पेंशन है, किसी का पेंशन बंद करना ये पाप नहीं है, महापाप है। जी हाँ दोस्तों, और बात इसलिए पाप की होती है क्योंकि खुद ओपीएस क्यों लेते हैं और दूसरों को यूपीएस एनपीएस का ज्ञान क्यों देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है देश के सामने। और जो लोग भी एनपीएस और यूपीएस पर, यानी यूपीएस का जो भी गजट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, खुद ओपीएस क्यों हैं, खुद ओपीएस पर बैठे हुए क्यों हैं। देश के तमाम संगठन, बहुत सारे संगठन के नेता खुद ओपीएस लेंगे और दूसरे को यूपीएस का ज्ञान बांटते चलते हैं। ये दोहरी मापदंड क्यों है हमारे देश में, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सच सबको कड़वा लगता है, लेकिन देश की सच्चाई यही है कि देश में 5-5 तरह का पेंशन क्यों है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक देश में एक पेंशन हो, एक देश में एक चुनाव हो, एक देश में एक विधान हो। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों का एक पेंशन होना चाहिए, ओल्ड पेंशन। जी हाँ दोस्तों, और उससे अलावा कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होता है, देश की विकास बहुत तेजी गति से होगी, देश समरसता की ओर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख लीजिए देश की स्थिति, भले लोग 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हों, लेकिन हंगर स्ट्राइक, जो हंगर इंडेक्स है दोस्तों, उसका आप देख लें कि 193 देश में, 192 देश में हमारा देश किस पोजीशन पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बेरोजगारी में हमारा देश किस पोजीशन पर खड़ा है, हमारा डेटा एनालिसिस करने का जो तरीका है, जो सबके सामने आना चाहिए था, लेट लतीफ़ी क्यों होता है। अभी आपको बता दें, जो 8 पे कमीशन गठन की बात तो कही गई है, लेकिन इतना लेट लतीफ़ी क्यों हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। जबकि आपको बता दें, जब अश्विनी वैष्णव ने इसका गठन करने की घोषणा किए थे, उस समय ही बता गया था कि बहुत जल्द
अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा और साथ में 2 सदस्यों का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अभी तक डिले हो रहा है। आप सोच सकते हैं इसमें कौन सा ऐसी कमियां रह गई कि इतना डिले करना पड़ा सरकार को। और सरकार से जब बातचीत करने के लिए लोग जाते हैं तो सरकार का कहना है कि टाइम से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगी। ये सरकार का वादा है, ये जितेंद्र सिंह का वादा है कार्मिक मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का हक है। सीएपीएफ जवान या फिर सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जवानी गलाता है, उसके प्रतिफल के रूप में बुढ़ापे का लाठी का सहारा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा ही तो मांगता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगता है। तो ये देने में सरकार को दिक्कत क्या है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ दोस्तों हमारी देश, जो हमारा देश है वो गति करे, प्रगति करे और जो तीसरी जो महाशक्ति है वो बने, इसके लिए सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा। आपको बता दें, जो भी सरकारें हों, अगर आप डाइवर्ट होते हैं यूनिटी में, एक बात मान के रखिए, सीएपीएफ का जवान हो, डिफेंस का जवान हो, या फिर रेलवे का जवान हो, या फिर सारे स्टेट का जवान हो, सब मिलकर एक साथ अगर सरकार से मांग करे तो ओपीएस एक दिन में बहाल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि सभी लोग अगर यूनिटी होकर लड़ेंगे तो उसका प्रतिफल कुछ और मिलेगा। डाइवर्सिटी का ये सरकार हम लोग से फायदा उठाती है, ये बात की भी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संगठन ही आप देख लीजिए कितने तरह का संगठन है, सभी लोग का मत एक नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि ओपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सभी का मत एक होना चाहिए। पहले के ज़माने में भी ओपीएस दिया जाता था, आज के भी ज़माने में ओपीएस दिया जा रहा है, लेकिन 2004 के बाद से ही एनपीएस लागू कर दिया गया है। 24 के बाद से यानी 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने जा रहा है। ये सरकारी कर्मचारियों के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय कर रही है सरकार। जहाँ दोस्तों, यानी सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में माहिर मानी जाती है, तो एक और भी बड़ा फैसला ले सकती है मोदी सरकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, आज नहीं तो कल ओपीएस सरकार को देना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। भले मोदी सरकार ना दे, कांग्रेस सरकार आएगी या जो भी सरकार आएगी, वो सरकार ओपीएस बहाल करेगी। आपको बता दें 2029 का लोकसभा चुनाव होना है, 2034 तक ऐसा बताया जा रहा है कि एक देश एक विधान होगा, एक इलेक्शन होगा और एक पेंशन होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाला समय में एक पेंशन सरकार को देना पड़ेगा, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख लिए न्यूज में चल रहा होगा यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम, यानी कि जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन देने की बात चल रही है। ये अच्छी बात है। बुढ़ापे में उसका देखभाल करना देश का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, क्योंकि देश में उन सेवा किया हो, देश में इनकम टैक्स वो जमा किया हो, तो बुढ़ापे में उसे भी पेंशन पाने का हक है। जहाँ दोस्तों फिलहाल आज हम बात करेंगे कि जो भी देश में हो रहा है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को ऊपर एनपीएस और यूपीएस थोपा जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों काफ़ी मायूस हो चुके हैं और अपना लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। आपको पता होगा अटेवा के माध्यम से अभी सारे एमपी एमएलए को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी एमपी हैं सभी एमपी के पास ओपीएस का ज्ञापन जा रहा है और वो एमपी महोदया सरकार पीएमओ को लेटर लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें आने वाला वक्त में ये संघर्ष और बड़ा होगा और 1 मई को जंतर मंतर में एनएमओपीएस के नेता विजय बंधु ने अनाउंसमेंट किया है कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा ओपीएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों का हक है, ये संवैधानिक हक है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि सरकारी कर्मचारियों का संवैधानिक हक है, तो सरकार किस हक से बेहक कर रही है? सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन किस हक से उसे छीन लिया गया है? ये सबसे बड़ा यह प्रश्न है। जहाँ दोस्तों इस प्रश्न का हल ढूंढना पड़ेगा। इस अन्याय का
प्रश्न ढूंढना पड़ेगा। और आपको बता दे, सरकार से लगातार मांग करना पड़ेगा, एजिटेशन करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर पूरे देश के सरकारी कर्मचारी को एक होना पड़ेगा, तभी जाकर ओपीएस बहाल हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता सरकारी कर्मचारी के पास बचा ही नहीं है। आपको बता दे, सरकारी कर्मचारी है इसलिए अपने जिम्मेदारी से बंधा हुआ है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि सरकारी कर्मचारी जिस दिन ठान लेगा, सारा देश का सरकारी कर्मचारी ओपीएस का ही मांग करता है। गो बैक एनपीएस, गो बैक यूपीएस, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन हमें बहाल कर दो, बाकी सारी लड़ाई और झंझट सारा खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहेगा उनके जीवन में। सिर्फ और मोदी जी आप उनके ओपीएस बहाल कर दीजिए, पुरानी पेंशन उन्हें बहाल कर दीजिए। आपसे ना उसका कोई लड़ाई है, ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा है। ऐसे भी प्रधानमंत्री आप सभी के हैं, पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं। सरकारी कर्मचारी तो हमेशा सरकार का ही साथ देती है, लेकिन वो अपने मुद्दे पर सरकार से ही तो डिमांड करती है, और वो जाए तो जाए कहाँ। जी हाँ दोस्तों, बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।